अस्सलामुअलैकुम, पोल DHS ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एक्जीला के बारे में। अपर लिम्ब का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक्जीला के बारे में कि एक्जीला में से क्या क्या करना होता है, कौन सा MCQs मोस्टली आता है और कौन सा SAQs आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि क्या क्या आता है। एपेक्स है, बेस है, 4 वाल्स है, ये सारा आपने कर लेना। इसके बाद इसकी बाउंड्रीज आपने इसकी बाउंड्रीज लाजमी करनी है। एपेक्स में क्या है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी ये वाली सर्वैको एक्सिलरी कैनाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। ये वाली यहाँ से आपका MCQs बनता है। और इसके बाद आपने इसकी बाउंड्रीज लाजमी करनी है। स्टूडेंट्स मोस्टली पूछा जाता है बेस, उसकी एंटीरियर वाल, मीडियल वाल, लेटरल वाल, ये सारी की सारी आपने करनी है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद कंटेंट्स ऑफ एक्जीला आपने करना है। यहाँ से कंटेंट्स ऑफ एक्जीला के जस्ट नेम, यहाँ से 6 पॉइंट आपने ये लाजमी करने हैं इसके बाद लेआउट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सिलरी आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका। तो इसमें आपका इसको कोर्स आपको आना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए और किसकी कंटिन्यूएशन है। इसके बाद इसके रिलेशन में अगर आपने करना है तो इसके मोस्टली वैसे अगर देखा जाए तो आपको कहा जाता है कि सेकंड पार्ट जो इसके एक्सिलरी आर्टरी का है उसके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कोशिश करें सबसे पहले इसको कर लें, इसके सेकंड पार्ट के रिलेशन कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट के भी कर लें, अदरवाइज़ वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसके रिलेशन लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो ब्रांचेस की अगर हम बात करें एक्सिलरी आर्टरी की, तो उसमें जस्ट आपने नेम्स याद कर लेने कि इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 ब्रांच होती है, सेकंड पार्ट में 2 ब्रांचेज होती हैं, और एंड थर्ड पार्ट में 3 ब्रांचेज होती हैं। जस्ट आपने इनके नेम याद कर लेने और यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नेम याद कर लें और अगर आपके पास टाइम हो तो आप रीड कर लें, अदरवाइज़ इसके नेम भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक्सिलरी वेन को जस्ट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है। इसमें से आपको एक MCQ लाजमी आता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से करना है स्टूडेंट्स। यह इंपॉर्टेंट भी है आपका और आपने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इसके नेक्स्ट पेज की, तो वहाँ से आ जाते हैं इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने ड्रा भी कर लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ये आपने ड्रा लाजमी करना है, जैसे किया हुआ वैसे का वैसे ड्रा इसका लाजमी, और मोस्टली आपका ये क्वेश्चन आता है और ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। और इसमें से अगर आपको इसकी ड्रा आ जाता है तो ये सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले हमें इसकी रूट्स देखनी है, C5 C6 C7 C8 T1, फिर उसके ट्रंक्स देखें, अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक्स, फिर उसके डिवीजन देखें। ये वेंट्रल है, ये भी वेंट्रल है, ये सेंटर वाली जो है ये कौन सी है, टार्सल। तो ये आपने याद रख लेना कि इसकी डिवीजन 2 हैं। उसके बाद कार्ड्स देखें, ये लेटरल कार्ड, ये पोस्टीरियर कार्ड, ये मीडियल कार्ड, उसकी ब्रांचेस, और उसके बाद आपने ये मेन ब्रांचेस जितनी भी हैं ये आपने याद रखनी है आपके। अगर ये आपको टॉपिक यहाँ पे ही अच्छा क्लियर हो जाता है और आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका जितना भी इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10 है, वो सारे के सारे आपको अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व के कोर्स हैं वो यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और सारे मसल की भी आपको समझ आ जाएगी। तो आपने इसको लाजमी करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्केच भी कर लेते हैं, ड्रा भी कर लेते हैं, तो अंदर से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने इसकी ब्लड सप्लाई आप ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ लेनी है, ताकि इसमें से MCQ जो आता हो वो आपसे क्लिक हो जाए। इसके बाद जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, वो है अर्ब पैरालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी काजेज़ देखें, कौन कौन से मसल पैरालिसिस हो रही है, नर्व्स रूट्स कौन कौन सी हैं, डिफॉर्मिटी कौन सी है, सारा आपने देखना। और इसे वेटर टिप भी कहते हैं, ये आपका MCQ पूछा जाता है। ये सारा करना ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और इसके अलावा क्लमकीज पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्लमकीज पैरालिसिस आपने इसके बाद करना है। एक में अपर लिम्ब की जो है इंजरी हो रही है, एक में लोअर ट्रंक की हो रही है, सॉरी एक में अपर ट्रंक की हो रही है, एक में लोअर ट्रंक की हो रही है। और ये सारा का सारा देखना, नर्व रूट्स कौन से, मसल कौन से हैं, डिफॉर्मिटी कौन से, डिसेबिलिटी कौन सी है,
इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपके पास टाइम हो तो इसको रीड कर लेना, अदरवाइज़ ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्स टू रिमेंबर आपने करने और इसके MCQs BT के लाजमी क्या करें स्टूडेंट्स, आपसे मोस्टली पूछे जाते होते हैं, तो आपने इसको लाजमी कर लेना होता है। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, किसी भी वीडियो पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।